नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय संस्कृति और ज्योतिष विज्ञान में ग्रहों का महत्व सर्वोपरि माना गया है। आकाश मंडल में विचरण करने वाले नवग्रह मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। जब कोई ग्रह प्रतिकूल स्थिति में होता है तो जीवन में कष्ट, दरिद्रता और बीमारियां आने लगती हैं। लोग इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए महंगे रत्न धारण करते हैं, जो कभी-कभी सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर होते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्राचीन और अचूक पद्धति के बारे में बताएंगे जो रत्नों से भी अधिक शक्तिशाली है और जिसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। यह पद्धति है जड़ चिकित्सा, जिसे वनस्पति तंत्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वृक्षों और पौधों में देवताओं का वास होता है और उनकी जड़ों में विशिष्ट ग्रहों की ऊर्जा समाहित होती है। यदि उचित नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में विशेष जड़ को विधि विधान से बाजू पर बांधा जाए तो ग्रहों की चाल रातों रात आपके पक्ष में हो सकती है। इससे न केवल धन और वैभव की प्राप्ति होती है, बल्कि स्वास्थ्य में सुधार होकर दीर्घायु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र और जड़ों का विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों का प्रभाव मनुष्य के शरीर के चक्रों और ऊर्जा केंद्रों पर पड़ता है। जब कोई ग्रह नीच का होता है या शत्रु राशि में बैठता है तो वह नकारात्मक तरंगें उत्सर्जित करता है। रत्न इन तरंगों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, परंतु जड़ें सीधे पृथ्वी की सात्विक ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। जड़ों का प्रभाव अत्यंत सौम्य और प्राकृतिक होता है। वीडियो के इस भाग में हम प्रत्येक ग्रह के लिए निर्धारित विशेष जड़ों और उन्हें धारण करने की विधि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह के लिए बेल की जड़। सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो उसे मान सम्मान की कमी, पिता से अनबन, नेत्र रोग और हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य की कृपा के बिना समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना असंभव है। सूर्य की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए बेल के पेड़ की जड़ अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। बेल का वृक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसमें साक्षात सूर्यदेव का तेज समाहित होता है। धारण करने की विधि। रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र या शुभ मुहूर्त में बेल के पेड़ के पास जाएं। सबसे पहले पेड़ को प्रणाम करें और धूप दीप दिखाकर उनसे जड़ लेने की अनुमति मांगें। इसके बाद थोड़ा सा जल अर्पित करें और एक छोटी सी जड़ निकाल लें। इस जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें और लाल धागे में बांधकर दाएं बाजू पर धारण करें। लाभ। इस जड़ को धारण करने से आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और समाज में यश की प्राप्ति होती है। यह जड़ आरोग्य प्रदान करने वाली और आयु को बढ़ाने वाली मानी गई है। चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़। चंद्रमा मन का कारक है। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव, अनिद्रा, कफ दोष और माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। चंद्रमा की शीतलता और शांति प्राप्त करने के लिए खिरनी की जड़ सर्वोत्तम उपचार है। धारण करने की विधि। सोमवार के दिन प्रातः काल स्नान के पश्चात सफेद वस्त्र धारण करें। खिरनी की जड़ को लाकर उसे कच्चे दूध और गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसे सफेद रेशमी धागे में पिरोकर बाएं बाजू पर बांध लें। धारण करते समय मन में माता पार्वती और चंद्रदेव का ध्यान करें। लाभ। खिरनी की जड़ धारण करने से मन को शांति मिलती है और तनाव का नाश होता है। यह जड़ धन के आगमन के मार्ग खोलती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि करती है। जिन लोगों को बहुत अधिक क्रोध आता है उनके लिए यह रामबाण औषधि है। मंगल ग्रह के लिए अनंत मूल की जड़। मंगल साहस, पराक्रम और भूमि का स्वामी है। यदि मंगल दोष हो तो विवाह में देरी, भूमि विवाद और रक्त संबंधी विकार होने की संभावना रहती है। मंगल की उग्रता को शांत करने और उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए अनंत मूल की जड़ धारण करना चाहिए। धारण करने की विधि। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। अनंत मूल की जड़ को लाकर उसे सिंदूर और गंगा जल से पवित्र करें। इस जड़ को लाल रंग के धागे में बांधकर दाएं बाजू पर धारण करें। लाभ।
अनंत मूल की जड़ धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह जड़ मंगल के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह समाप्त कर देती है। बुध ग्रह के लिए विधारा की जड़। बुध बुद्धि, व्यापार और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। यदि बुध निर्बल हो तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यापार में हानि होती है। बुध को प्रसन्न करने के लिए विधारा की जड़ एक दिव्य उपाय है। धारण करने की विधि। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करें। विधारा की जड़ को हरे धागे में पिरोकर धारण करें। इसे धारण करने से पूर्व जड़ पर थोड़ा सा इत्र और गंगा जल लगाएं। लाभ। व्यापारियों के लिए यह जड़ किसी वरदान से कम नहीं है। यह बुद्धि को प्रखर बनाती है और वाणी में मधुरता लाती है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह जड़ एकाग्रता बढ़ाने वाली और सफलता दिलाने वाली है। गुरु ग्रह के लिए केले की जड़। देवगुरु बृहस्पति सुख, सौभाग्य, ज्ञान और संतान के कारक हैं। गुरु की कृपा के बिना सुखद वैवाहिक जीवन और धन की स्थिरता संभव नहीं है। यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो केले की जड़ आपके लिए चमत्कार कर सकती है। धारण करने की विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। केले के पेड़ की जड़ को पीले धागे या पीले वस्त्र में लपेटकर गले या दाएं बाजू पर बांधें। इसे धारण करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। लाभ। केले की जड़ धारण करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। अविवाहितों के विवाह के योग बनते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह जड़ ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। शुक्र ग्रह के लिए अरंड की जड़। शुक्र ऐश्वर्य, भोग विलास और दाम्पत्य सुख का अधिपति है। यदि शुक्र की स्थिति प्रतिकूल हो तो जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव रहता है। शुक्र को बलवान बनाने के लिए अरंड की जड़ धारण करने का विधान है। धारण करने की विधि। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करें। अरंड की जड़ को सफेद रेशमी धागे में बांधकर धारण करें। इसे धारण करने से पूर्व जड़ को गाय के घी और गंगा जल से शुद्ध करना शुभ रहता है। लाभ। इस जड़ के प्रभाव से भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होता है और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। कला और सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह जड़ अत्यंत लाभदायक है। शनि ग्रह के लिए बिच्छू फल या धतूरे की जड़। शनिदेव न्याय के देवता हैं और कर्म फल प्रदान करते हैं। शनि की 7.5 या ढैया के दौरान व्यक्ति को घोर संघर्ष करना पड़ता है। शनि की कृपा पाने और कष्टों को कम करने के लिए बिच्छू फल या काले धतूरे की जड़ विशेष रूप से फलदायी है। धारण करने की विधि। शनिवार के दिन संध्या काल में शनिदेव के मंदिर जाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद बिच्छू फल की जड़ 108 को काले धागे में पिरोकर बाएं बाजू पर बांध लें। लाभ। यह जड़ बुरी नजर और तंत्र मंत्र के प्रभाव से रक्षा करती है। शनि की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलती है और व्यक्ति को कर्मशील बनाती है। इससे लंबी बीमारियों से मुक्ति मिलती है और आयु में वृद्धि होती है। राहु के लिए चंदन की जड़। राहु अचानक आने वाली घटनाओं और भ्रम का कारक है। राहु खराब हो तो व्यक्ति बुरी आदतों का शिकार हो जाता है और उसे मानसिक संताप बना रहता है। राहु को शांत करने के लिए चंदन की जड़ धारण करना चमत्कारिक परिणाम देता है। धारण करने की विधि। शनिवार या बुधवार के दिन सफेद चंदन की जड़ को नीले धागे में बांधकर धारण करें। इसे धारण करने से पूर्व भगवान शिव का ध्यान करना और ओम नमः शिवाय का जप करना लाभदायक रहता है। लाभ। चंदन की शीतलता राहु की अग्नि को शांत करती है। यह जड़ आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाती है और भ्रम की स्थिति को दूर करती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का मन धर्म की ओर अग्रसर होता है। केतु के लिए अश्वगंधा की जड़। केतु मोक्ष और वैराग्य का कारक है, परंतु खराब स्थिति में यह अलगाव और त्वचा संबंधी रोग देता है। केतु की शांति के लिए अश्वगंधा की जड़ धारण करना शास्त्रों में उत्तम बताया गया है। धारण करने की विधि। गुरुवार या मंगलवार के दिन अश्वगंधा की जड़ को आसमानी या भूरे रंग के धागे में पिरोकर धारण करें। इसे धारण करने से पहले जड़ को धूप दिखाकर शुद्ध करें। लाभ।
अश्वगंधा की जड़ मानसिक शक्ति प्रदान करती है और केतु के दुष्प्रभावों को नष्ट करती है। यह जड़ स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। जड़ धारण करने के कुछ अनिवार्य नियम। वीडियो के इस महत्वपूर्ण भाग में हम आपको उन नियमों के बारे में बताएंगे जिनका पालन करना जड़ धारण करते समय अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। पहला नियम यह है कि जड़ हमेशा सजीव और स्वस्थ पेड़ की होनी चाहिए। जो पेड़ सूख गया हो उसकी जड़ का उपयोग कभी न करें। जड़ निकालते समय पेड़ को कोई भारी नुकसान न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा नियम जड़ को धारण करने के मुहूर्त से संबंधित है। प्रत्येक ग्रह के लिए अपना एक विशेष दिन और नक्षत्र होता है। यदि संभव हो तो पुष्य नक्षत्र में जड़ को प्राप्त करना सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। तीसरा नियम पवित्रता का है। जड़ धारण करने के बाद अशुद्ध स्थानों पर जाने से बचें और अपनी वाणी पर संयम रखें। मांस मदिरा का सेवन जड़ के प्रभाव को कम कर देता है। चौथा नियम यह है कि जड़ को सीधे चमड़े के संपर्क में न आने दें। इसे कपड़े या धागे में लपेटकर ही बांधें। यदि जड़ पुरानी होकर गलने लगे तो उसे जल में प्रवाहित कर दें और नई जड़ धारण करें। जड़ों के माध्यम से दीर्घायु और धन प्राप्ति का रहस्य। यह वीडियो केवल सूचना के लिए नहीं है, बल्कि यह एक जीवन बदलने वाला ज्ञान है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के रहस्यों को बहुत निकट से समझा था। उन्होंने पाया कि जो ऊर्जा ब्रह्मांड के ग्रहों में है, वही ऊर्जा पृथ्वी की वनस्पतियों में भी विद्यमान है। पृथ्वी के गहरे गर्भ से पोषण और ऊर्जा सोखती हैं। जब हम इन जड़ों को अपने शरीर के निकट बांधते हैं तो हमारा आभा मंडल उन ग्रहों की रश्मियों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। धन दौलत की प्राप्ति के लिए शुक्र और गुरु की जड़ों का संयोजन अत्यंत फलदायी होता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से बहुत अधिक परेशान है तो उसे केले और अरंड की जड़ को एक साथ विधि विधान से धारण करना चाहिए। यह उपाय दरिद्रता का नाश करने वाला और लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला माना गया है। दीर्घायु और आरोग्य के लिए सूर्य और शनि की जड़ों का संतुलन आवश्यक है। सूर्य जीवन शक्ति देता है और शनि लंबी आयु का वरदान देता है। जब इन ग्रहों की जड़ें शरीर के संपर्क में रहती हैं तो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह असाध्य रोगों से सुरक्षित रहता है। जड़ चिकित्सा की वैज्ञानिक प्रासंगिकता। अनेक लोग यह सोचते हैं कि जड़ बांधने से भाग्य कैसे बदल सकता है। इसके पीछे एक सूक्ष्म ऊर्जा विज्ञान कार्य करता है। प्रत्येक जड़ की अपनी एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है। जब हम तनाव या कष्ट में होते हैं तो हमारी शारीरिक तरंगें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जड़ें उन तरंगों को स्थिर करने का कार्य करती हैं। जैसे एक छोटा सा यंत्र बड़े रेडियो स्टेशन से जुड़कर संगीत सुना सकता है, वैसे ही ये छोटी सी जड़ें विशाल ग्रहों की सकारात्मक शक्ति को हमारे जीवन में उतारने का माध्यम बनती हैं। वीडियो में दी गई यह जानकारी हजारों वर्षों के अनुभव और ऋषियों के ज्ञान पर आधारित है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना चाहिए। विश्वास के बिना कोई भी उपचार फलित नहीं होता है। जड़ों के साथ मंत्र शक्ति का समन्वय। जड़ धारण करते समय यदि संबंधित ग्रह के मंत्र का जप किया जाए तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ओम शब्द ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। जड़ को शुद्ध करते समय ओम शब्द के साथ ग्रह का नाम लेकर ध्यान करना चाहिए। उदाहरण के लिए सूर्य के लिए ओम सूर्याय नमः और शनि के लिए ओम शनैश्चराय नमः का उच्चारण मन ही मन करना चाहिए। जड़ को बाजू पर बांधते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। यह दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए जानी जाती हैं। धारण करने के पश्चात कम से कम एक माला मंत्र का जप करें और गरीबों को दान पुण्य करें। ग्रहों को दान अत्यंत प्रिय है। शनि के लिए काली वस्तुओं का दान और सूर्य के लिए अन्न का दान करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। निष्कर्ष और संदेश। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ग्रहों की चाल बदलने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का एक सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली मार्ग दिखाया है। जीवन की समस्याओं से घबराने के बजाय प्रकृति की गोद में समाधान खोजना चाहिए। ये जड़ें केवल लकड़ी के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि ये साक्षात ग्रहों के अंश हैं जो आपकी रक्षा के लिए धरती पर उपस्थित हैं। धन दौलत और दीर्घायु की प्राप्ति कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सही ऊर्जा के साथ जुड़ने का परिणाम है।
जब आप ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त कर लेते हैं तो आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा परिश्रम भी बड़ा फल देने लगता है। रुके हुए काम बनने लगते हैं और घर का वातावरण खुशनुमा हो जाता है। वीडियो में बताए गए इन उपायों को पूरी निष्ठा से अपनाएं। याद रखें कि समय बलवान होता है और ग्रहों की चाल ही समय को संचालित करती है। यदि आप समय को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो इन जड़ों को अपना कवच बनाएं। इस वीडियो को साझा करना भी एक पुण्य का कार्य है, ताकि अन्य लोग भी इस प्राचीन विद्या का लाभ उठा सकें। प्रकृति से जुड़ें और ग्रहों के आशीर्वाद से अपने जीवन को प्रकाशमान बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।